क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन है। संलग्न आकृति देखकर आपके सामने एक आकृति दे रखी है। आपने इस आकृति को देखकर इनके जवाब देने हैं। जैसे सबसे पहले ए है, रेखाएं लिखिए जिनमें बिंदु ई आता हो। तो जैसे हम जिसमें ई जरूर आना चाहिए, जैसे ए ई, ये सीधी लाइन ले रहे हैं हम, तो ए ई और ऐसे रेखा का निशान डाल देना है ऊपर। वैसे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर और लिखने हो ए ई और उसके बाद फिर बी ई, बी से शुरू और ई जरूर लेना है इसमें, और डी ई। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जिनमें ई आता है रेखाएं हैं। उसके बाद है बी, ए से होकर जाने वाली रेखा, इस ए से, अब इसमें ए जरूर आना चाहिए, तो ए बी। और कौन सा हो सकता है, ए डी, ए जरूर होना चाहिए बीच में, और ए ई। इनमें जैसे इसमें ई था, इसमें अब ए होना चाहिए जरूर। उसके बाद सी, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। देखो ओ यहाँ है और कौन सी सीधी लाइन है, ये वाली सीधी लाइन है, तो सी ओ पे स्थित है। ये सी ओ पे, ऐसे सी और ओ, ये ऐसे सीधी सी ओ, तो ये सी ओ, या सी ओ की बजाय हम ओ सी भी कह सकते हैं, या ओ सी पर स्थित है, सी ओ या ओ सी पर। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म की प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, जो ऐसे बिल्कुल क्रॉस में कट करे। युग्म का मतलब होता है जोड़े। तो देखिए, जैसे ये लाइन, ये और ये लाइन, ये दोनों कट कर रही है ऐसे, तो इस लाइन का नाम हम लिख सकते हैं ए ई। यहां तक ए ई के साथ, जैसे ये लाइन ए ई और ये क्या होगी, सी ओ, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दो युग्म लिखने हैं, एक ये हो गया एक युग्म, दूसरा अब ये भी कट कर रही है यहां पे, यहां, तो एक तो यही ए ई, और दूसरा ये ऐसे, क्या नाम है इसका, एफ ई। तो ये इसके प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म हो गए। उसके बाद निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु, मान लीजिए मैंने ये एक बिंदु लिखा है, आप इसमें से कितनी रेखाएं खींच सकते हो। मान लो जैसे मैंने कोई सीधी रेखा, ये स्केल से, जैसे मान लो इसमें से मैंने ये एक रेखा खींच दी, एक, और फिर थोड़ा सा इसको जैसे यूं किया, दो, फिर कितनी, जैसे तीन और चार, और मैं खींचता चला जाऊंगा ऐसे, 5 6, ठीक है, 7 8, खींचता चला जाऊंगा, खींचता चला जाऊंगा, खींचता चलाऊंगा, कोई गिनती नहीं है। एक बिंदु से कोई गिनती नहीं है, तो फिर एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर आएगा अनगिनत। अनगिनत, हम बहुत सारी, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। और दो बिंदु, अगर मान लो एक बिंदु यहाँ है और दूसरा यहाँ, तो इनमें से आप कितनी रेखाएं गुजार सकते हो। अब इन दोनों बिंदुओं को तो देखो, अगर हम स्केल से मिलाएं तो आपके पास इनसे गुजरने वाली सिर्फ एक ही रेखा बनेगी। तो दो बिंदुओं से सिर्फ हम एक रेखा, और एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को समझ के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है।